जनरली इस टाइप के कॉर्पोरेट कम्युनिटी के ऑडियंस होती है, वो एम्प्लॉय होते हैं। तो पर मैं तो यहाँ पे कंपनी के अंदर कलीग के साथ कॉमेडी कर रहा हूँ और मेरे बॉस भी बैठे हुए हैं। तो शायद माहौल ऐसा है कि एक आग जिस घर में आग लगी हो उस घर में घुस के माचिस की तीली के साथ खेलने वाला हूँ। देखो आप कितना क्रेज है। एवरीवन, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है जामनगर के प्रीमियम होटल में। तो यहाँ जो कि यहाँ पे हमारे सारे कलीग आए हैं। ये कॉर्पोरेट मीटिंग टाइप है और थोड़ा पार्टी टाइप भी एंजॉय करेंगे हम थोड़ा। और यहाँ पे लैपटॉप भी रखा हुआ है, तो प्रेजेंटेशन वगैरह भी होगा और उसमें मैं भी परफॉर्म करने वाला हूँ। तो आपको भी देखने को मिलेगा मेरा परफॉर्मेंस। और यहाँ पे हमारे डिनर का भी प्लानिंग किया हुआ है, तो काफ़ी प्रीमियम आज हम डिनर करेंगे। और ये प्रेजेंटेशन के लिए टीवी भी ऑन हो गया है, तो उसमें प्रेजेंटेशन भी होगा। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? बराबर मोबाइल में आनी चाहिए। हेलो हेलो, हाय, हाउ आर यू? हाय हाय, माइक टेस्टिंग। ये दूसरा माइक है, किसी को बोलना हो तो आवाज़ क्लियर आएगी। हाँ, किसी को बोलना है तो ये माइक है, आवाज क्लियर आएगी। हेलो हेलो एवरीवन, तो सबको आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई भी नेपाली बोला है। तो आज ये मेरा स्टैंड अप कॉमेडी का दूसरा शो है, तालियां होनी चाहिए यार। और वैसे तो स्टैंड अप कॉमेडी में क्या होता है, डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ पे जो बात होने वाली है वो 50% या फिर 80% भी फिक्शनल हो सकती है। तो कोई भी ऐसे सीरियसली मत लेना कि ये इसकी लाइफ में जज किसी को मत करना। कॉमेडी में हाँ क्या होता है, जोक होते हैं। और आज के स्टैंड अप कॉमेडी का टॉपिक है कॉर्पोरेट कॉमेडी। तो कॉमेडी में क्या होता है कि कॉमेडी में क्या होता है, मजाक होती है, मस्ती होती है और किसी का क्या रोस्टिंग, ऐसे नहीं, रोस्टिंग होती है, पोल खुलती है, अंदर की बात बाहर होती है। तो जनरली इस टाइप के कॉर्पोरेट कॉमेडी के ऑडियंस होती है, वो एम्प्लॉय होते हैं। तो पर मैं तो यहाँ पे कंपनी के अंदर कलीग के साथ कॉमेडी कर रहा हूँ और मेरे बॉस भी बैठे हुए हैं। तो शायद माहौल ऐसा है कि एक आग जिस घर में आग लगी हो उस घर में घुस के माचिस की तीली के साथ खेलने वाला हूँ। देखो आप कितना क्रेज है। क्योंकि हाँ कॉमेडी में हाँ, तो हाँ आप लोग सब लोग बताए कि कॉर्पोरेट आप ज्वाइन करते हो, जब आप सब लोग कॉर्पोरेट साइलेंस गाइस, ये बात ये सब कुछ सीरियस लेना चाहिए। तो जब भी आप लोग कॉर्पोरेट में ज्वाइन हुए एज अ फ्रेशर, तब आपका एक्सपीरियंस कई लोग अलग अलग होता है। और कई लोग सभी लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। और सेल्स में आने वाले बंदे को भी खास, क्योंकि उसको रिजेक्शन हैंडल करना होते हैं, तो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाता हो सेल्स वाला बंदा, तो उसको भी मैनेजर भी काफ़ी अच्छे से समझाते हैं, सिखाते हैं और काफ़ी अच्छे से सेल्स को बढ़ाने के लिए उसको टिप देते हैं। तो अगर मान लो कि आपके अंडर कोई सेल्स एम्प्लॉय आया है फ्रेशर, तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे? तो हाँ सुमित भाई, ये 5 रुपये की पेन है, आप मुझे बेच के बताओ। हाँ, इस टाइप से हैंडल करोगे जो भी सेल्स वाला बंदा होगा। तो पर आजकल के मैनेजर कैसे हैंडल करते हैं मालूम है? हाँ। कि मान लो अगर बेटा तुम्हें कोई रिजेक्शन मिला सेल्स, कि मान लो ऐसे, पर अगर सेल्स कोई भी फ्रेशर सेल्स में आया तो अभी ऐसा हैंडल करते हैं कि उसको उसकी भाषा में दोस्त होकर समझाते हैं अभी कि मान लो अगर तुम्हें रिजेक्शन मिला है तो एम्प्लॉय को अपने क्लाइंट मत समझो, क्लाइंट को अपने गर्लफ्रेंड के बराबर समझो। क्योंकि और वो भी गर्लफ्रेंड भी ऐसी नहीं, क्योंकि आपको ऐसी लड़की को आपको पटाना है जो लड़की आपको भाव नहीं देती, आपके सामने भी नहीं देखती, इनफैक्ट वो आपको हेट करती है। और इस टाइप की लड़की को पटाना होता, कैसे पटाओगे? तो
कोई टिप देगा आपको? हाँ कोई टिप हो तो बताइए। तो क्लाइंट को इसका सबसे पहला जो रूल होता है वो कभी हार नहीं मानने का। जो भी आप जिस भी लड़की को पसंद करते हो उसको कभी हार नहीं मानने का, उसको कभी हार नहीं मानने का, उसके सामने नेवर गिव अप करने का और कोशिश करते रहने का। तो सबसे पहले क्या करने का, उसको अपनी लॉयल्टी दिखाने का। अपनी बंदी जो भी जिसको भी आप पसंद करते हो उसको सब दिन में 3-3 बार कॉल करने के और उसको अपना पॉजिटिव साइड दिखाने का। और कॉफ़ी आउट के लिए पूछने का और उसको फैंटेसाइज करने का। अगर आप ऐसे अपने क्लाइंट को हैंडल करोगे तो क्लाइंट आपके फॉलो सुन के एक बार एक ना एक दिन आपको ज़रूर सीरियसली लेगा, और कभी ना कभी आपकी बात सुनेगा और आपको शायद सेल्स भी ला के देगा। तो ऐसे कॉर्पोरेट अभी लोग हैंडल करते हैं। ये बात सुन के फ्रेशर एम्प्लॉई सेल्स में इतना मोटिवेट हो जाता है, जो फ्रेशर आया होता है वो देख के जो एडमिन में फ्रेशर लोग आए होते हैं एडमिन ऑफिस में, वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। उसके मैनेजर भी उसको कहते हैं कि चलो ये बंदा भी मोटिवेट हो रहा है, तो उसको भी काम की वैल्यू सिखाते हैं। एडमिन वाला भी मैनेजर भी अपने बंदे को वैल्यू सिखाता है। वो बोलता है कि चलो एक डाटा है, ये डाटा रेडी करो डाटा, इतना डाटा मुझे रेडी रखो। एक डाटा से तुम्हें काफ़ी सीखने को मिलेगा, कैसे एक्सेल शीट मैनेज करते हैं, कैसे डाटा को फिल्टर लगाते हैं, वो आपको सीखने को मिलेगा। तो कैसे काम सौंपते हैं बंदे को कि काफ़ी अच्छा लगे। इसके बाद वो यही नहीं रुकेंगे, वो उसको आगे बढ़ेंगे कि चलो आगे। अगर मान लो एडमिन में बंदा आया, उसको आपको काम निकलवाना है तो कैसे आपको समझाओगे उसको? पहले डेटा निकलवाओ, फिर उसको बोलो कि ये जेरोक्स का बंदा है, जेरोक्स करो, सीखने को बहुत मिलेगा। फिर जेरोक्स करो सीखने का, ये तो कॉमेडी है भाई। जेरोक्स का नाम मत लो। ये कुरियर थोड़ा है, ये बड़ा कुरियर है। ये कुरियर करो तो सीखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, और झाड़ू पोछा करो तो उसको भी सीखने को मिलेगा। तो ऐसे बंदे को हैंडल करते हैं। और कई लोग एम्प्लॉई कॉर्पोरेट में होते हैं जो सो जाते हैं। कई लोग एम्प्लॉय के अलग अलग टाइप होते हैं कॉर्पोरेट में। कई लोग दोपहर को लंच के बाद, और कई नेचर भी अलग अलग होते हैं। कई लोग सुनने वाले भी अलग अलग रहते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं। खाना खाने के बाद कि पूछो ही मत। तो एक बार तो एचआर ने देख लिया। पहले तो कलीग ने उसको उठाने की कोशिश की कि भैया तुम 6 घंटे तक सोए हुए हो, 6 घंटे तक सोए 6 घंटे तक सोए हुए हो, कोई देख लेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको अभी नींद आ रही थी, तो बोलने लगा कि 6 घंटे सोने। फिर वो उठाए, फिर भी नहीं उठा, तो बोलने लगा कि 3 लाख हर साल को मिलता है मुझे सैलरी, इससे अच्छा तो मैं हमेशा के लिए सो जाओ तो ये अच्छा है। ये बात एचआर तक पहुंच गई। एचआर ने बोला कि भैया तुम आधे घंटे तक तुम आधे दिन तक सोए हुए हो तो ये हाफ लीव होगा, और आपको ये आपके पगार में से कटेगा। और एचआर ने यहाँ पे नहीं रुका, ये भी एचआर ने मेल किया सब लोगों को कि आज के बाद राइस खाने का अलाउड नहीं है। राइस अलाउड नहीं है क्योंकि राइस खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो कई लोग ये इसमें डाउट है या तो पूछने गए कि भैया इडली में भी राइस होता है, तो इडली अलाउड है या नहीं, इडली अलाउड है या नहीं। तो एचआर को ये दुविधा हो गई कि ये कैसा सवाल है। तो इसके लिए एक कंसल्टेंट को हायर करो, मीटिंग बुलाओ, कंसल्टेंट को हायर करो कि इडली रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए। और मीटिंग में क्या सर्व किया मालूम है? हैदराबादी बिरयानी। और वो बिरयानी ऑफर हुई तो सब लोग खा के फिर सो गए। ये इस मामले में कंसल्टेंट ने 15 करोड़ रुपए चार्ज किए, और काफ़ी 3 महीने तक सोचने के बाद ये सलाह दी कंपनी को कि लंच और डिनर दोनों साथ में कर दो। ये बात साथ में हो गई, और इस बात से कंपनी की सैलरी इतना बढ़ गई कि कंपनी के सीईओ ने ओडी छुड़ा ली, और कंसल्टेंट को 15 करोड़ मिल गई है। ये जोक था, हंसना था आपको, हंस दो थोड़ा। किताबें किसके लिए?
चलो, हाँ तो कॉरपोरेट की बात हो रही है यहाँ पे। और कॉरपोरेट में कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, सबका नेचर अलग अलग होता है। कई लोग का नेचर ऐसे होता है जो किसी की बात का डर भी नहीं होता, किसी की बात का डर नहीं होता। सलमान खान टाइप जीतते हैं सलमान, सलमान खान कैरी ऑन। और लेट आए ऑफिस में फिर भी चोर में जीते, और चिगम चबा के ऐसे करिए है कैसे हो तो। और कोई इसकी चुगली करेगा बॉस को, फिर उसको भी यही धमकाते हैं कि ज़्यादा चुगली मत कर मेरी, वरना चिगम से पहले तुझको चबा जाऊंगा। तो सलमान खान से ये सब सीखते हैं ये लोग। तो ये भी सीखना, सलमान खान से ये भी सीखना चाहिए कि सलमान खान देखो उसकी लाइफ में डेथ थ्रेट भी मिले थे, उसको मारने की धमकी भी मिली थी, फिर भी वो बिग बॉस में जाता था, रोज अपना काम डेली करता था। तो अभी सलमान खान डेली काम करता है, तो ये भी बात सीखने लायक है। और सलमान खान का एक बॉडीगार्ड है शेरा नाम का, इतना लॉयल है बंदा कि सलमान खान पे आँच भी नहीं आने देगा। तो हमें भी कंपनी की तरह इतना लॉयल होना चाहिए कि हमें कंपनी के कोई भी थ्रेट हो, कंपनी में कोई भी दिक्कत आए तो हमें भी सबसे पहले आगे लेना चाहिए कंपनी में। और सलमान खान ने अभी रिसेंटली 2 करोड़ की कार ली है बुलेट प्रूफ, ताकि उसको लाइफ में कोई लाइफ में कोई दिक्कत ना हो। तो हमें भी अगर जब भी हम व्हीकल चलाए तो हमें भी हेलमेट और सीट बेल्ट बांध लेना चाहिए लाइफ में जब भी काम कर। और सलमान खान ने और हेलमेट गाड़ी चलाने वाले को पहनना चाहिए, नहीं कि पीछे बैठने वाले। दोनों को पहनना चाहिए। और सलमान खान ने अपने मज़े के लिए फार्म हाउस लिया हुआ है, तो हमें कंपनी में शांति से अपना काम ही करना चाहिए। और अगर कोई हमें एंजॉयमेंट करना हो तो उसके लिए हमारे यहाँ अलग टाइम होता है, लंच ब्रेक, उसी में ही हमारा एंजॉयमेंट करना चाहिए। हमें सारी एक्टिविटी उसी में करनी चाहिए। तो यही था आज का मेरा स्टैंड अप कॉमेडी। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। पीस आउट।